मेरा नाम प्रीति है। मेरी 12 साल की बेटी अंधी थी, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहती थी। जगह जगह लेकर उसे घूमती फिरती थी, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। एक दिन मेरी दोस्त ने तांत्रिक बाबा के बारे में बताया था, जो बहुत फेमस था। मैं अपनी बेटी को तांत्रिक बाबा के पास लेकर गई थी, तो वह कहने लगा, तुम कल रात को अपने घर का दरवाज़ा खुला रखना, मैं तुम्हारी बेटी के लिए दवाई लेकर आऊँगा। मैंने उसकी बात मानकर अपने घर का दरवाज़ा खुला रखा था। रात के 8 बज चुके थे जब बाबा हमारे घर आए और उन्होंने अपनी थैली से निकालकर हमें 2 पुड़िये दिए और कहने लगे, इसे पानी में मिलाकर पी लो, उसके बाद तुम्हारी बेटी देखने लगेगी। हमने खुशी खुशी उस दवाई को पानी में मिलाकर पी ली। दवाई पीते ही हमारी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था और हम बेहोश हो गए थे। जैसे ही हमारी आंख खुली तो यह देखकर हमारे पैरों से जमीन निकल गई। हमारी बेटी तो बहुत बुरी हालत में वहाँ पर मौजूद थी, क्योंकि उसके साथ मेरी शादी को 7 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई औलाद नहीं थी। मैंने बहुत सारे डॉक्टर से इलाज करवाया। जब मेरी शादी का 8वां साल लगा तो मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। मेरे लिए वह बहुत बड़ी खुशी की बात थी और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। औलाद के लिए मैंने बहुत सारे जतन किए थे। इस समय मेरे पति ने मेरा हमेशा साथ दिया था। मेरे पति बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा था। मेरे ससुराल वाले मुझे औलाद ना होने पर बहुत ताने दिया करते थे। वह लोग मुझे बांझ समझते थे। मैं इन बातों से बहुत तंग आ गई थी और मैं हिम्मत ही हार गई थी। मैंने अपने पति से भी कह दिया था कि तुम चाहो तो दूसरी शादी कर सकते हो, मैं तो तुम्हें औलाद की खुशी नहीं दे पाऊंगी। मगर वह मेरी बातों को इग्नोर किया करते थे। वह कहते थे कि भगवान को हमें औलाद देना होगा तो ज़रूर देंगे। ज़रूरी नहीं है कि मेरी दूसरी शादी करने पर भी मुझे औलाद मिल जाएगी। अगर उससे भी नहीं हुई तो फिर मैं क्या करूँगा। भगवान ने आखिरकार मेरी सुन ही ली थी। मेरे घर नन्ही सी परी ने जन्म लिया था। मेरी और मेरे पति के तो खुशी के ठिकाने ही नहीं थे। मैंने अपनी बेटी का नाम खुशी रखा। मैं सारा सारा दिन अपनी बेटी को गले से लगाए रखती थी। यहाँ तक कि मेरे पति भी बेटी को गोद में लेने के लिए तरस जाते थे। मैं खुशी को हमेशा एक्सपेंसिव कपड़े पहनाती थी और घर में उसकी ज़रूरत का हर सामान मौजूद था। खुशी का बचपन बहुत अच्छा गुजर रहा था और फिर वह देखते देखते 3 साल की हो गई, मगर अभी तक उसने देखना शुरू नहीं किया था। हम उसके सामने कुछ भी करते तो उसे पता ही नहीं चलता था। मैं खुशी की माँ थी, इसलिए सारी बातें इग्नोर करती थी। मगर पड़ोस की औरतें बार बार आकर मुझे एहसास दिलाया करती थी कि तुम्हारी बेटी कुछ देख नहीं सकती, क्योंकि मेरी बेटी के साथ जितने भी लोगों के बच्चे मोहल्ले में पैदा हुए थे वह सब के सब अपनी आंखों से साफ साफ देखते थे। मुझे इन बातों ने बहुत ज़्यादा डरा दिया था, मगर मैं अभी तक किसी के साथ अपना दर्द शेयर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं ऐसे मोहल्ले में रहती थी जहाँ पर इंसान के अंदर किसी तरह की कमी होने पर उसका वही नाम पड़ जाता था। यह सोचकर ही मेरा शरीर कांप जाता था कि लोग मेरी बेटी को अंधी कहा करेंगे। यह बातें सोच सोचकर मेरा दिल घबरा जाता था। मेरे पति भी यह बात अच्छे से नोटिस करते थे। वह मुझसे कहते थे, क्या बात है प्रीति, तुम हमेशा इतनी परेशान से क्यों हो। जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं कहने लगी, रोहन, हमारी बेटी 3 साल की हो गई है, मगर अभी तक वह कोई चीज़ क्यों नहीं देख पाती है और मोहल्ले की औरतें मुझे डराती है और अजीब अजीब तरह की बातें करती है कि शायद हमारी बेटी अंधी है। अब तो मुझे भी यही लगने लगा है, क्योंकि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, अभी तक कुछ नहीं देख पाती है। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, प्रीति, तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो सच में पागल हो गई हो। जाने कब से यह बातें अकेले ही बर्दाश्त कर रही हो। तुमने अगर मुझसे पहले कहा होता तो हम दोनों मिलकर इस बात का कोई ना कोई हल निकाल लेते। मैं झट से कहने लगी, तो फिर मुझे बताओ क्या हल निकाला है। रोहन कहने लगे, मैं कल ऑफिस नहीं जाऊंगा। हम दोनों अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। आंखों के डॉक्टर शहर में बहुत अच्छे अच्छे हैं, तुम देख लेना। मेरी बेटी की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी और वह भी देखने लगेगी। डॉक्टर सारा चेकअप करके हमें बता देगा कि हमारी बेटी के साथ क्या परेशानी है। मैं रोहन की बात सुनकर खुश तो हो गई थी, लेकिन फिर भी मेरे दिल में एक बात आ रही थी। मैं कहने लगी, रोहन, अगर डॉक्टर ने कह दिया कि खुशी जन्म से ही अंधी है तो हम क्या करेंगे। रोहन कहने लगे, तो फिर हम कुछ नहीं करेंगे। हम भगवान की कृपा से उनका यही शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने हमें बेटी तो दी है। और तुम्हें पता है कि कितने सालों बाद हमें औलाद मिली है हमारी बेटी के रूप में, जिसके लिए हम तरस रहे थे। अब अगर उसमें कोई कमी है तो यह भी भगवान की कोई मर्जी ही है। और हाँ,
हमें हर हाल में अपने भगवान की मर्जी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मैं अपने पति की बात पर एग्री थी। मैंने उनकी बात पर सर हिला दिया और कमरे से बाहर निकलकर किचन के कामों में बिजी हो गई। किचन में काम करते करते मैं यह सोच सोचकर परेशान हो रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि खुशी जन्म से ही अंधी हो। सारा दिन मैंने कुछ खाया भी नहीं था। टेंशन की वजह से मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और रात को ढंग से नींद भी नहीं आ पा रही थी। मुझे अपनी बेटी से बहुत प्यार था। मुझे खुशी के आने वाली ज़िंदगी की हमेशा फिक्र लगी रहती थी। अगर वह ऐसे ही अंधी रही तो आने वाले टाइम में उसकी शादी कैसे होगी, कौन उसे अपनाएगा। और मैं भगवान से प्रार्थना करती रही कि खुशी अपनी आंखों से देखने लगे और उसके साथ कोई बड़ी परेशानी ना हो। सुबह जब मैं उठी तो मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। रो रो कर मेरी आंखें भी सूज चुकी थी। हॉस्पिटल जाना ऐसा लग रहा था जैसे मुझे किसी बड़ी मुसीबत के पास लेकर जाया जा रहा हो। फिलहाल सुबह के 10 बज रहे थे। मेरे पति ने कहा, मैं शहर के सबसे बड़े डॉक्टर से अपनी बेटी के लिए सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आ गया हूँ। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और खुशी को भी तैयार कर लो। हम लोग डॉक्टर के पास चल रहे हैं। मेरी बेटी बहुत अच्छी थी। उसने कभी मुझे तंग नहीं किया था। मैं उसे जैसा कहती वह वैसा ही कर लिया करती थी। भले ही उसे आंखों से दिखाई नहीं देता था, लेकिन वह हर चीज़ महसूस करके अपने खिलौने के साथ खेलती रहती थी। वह मोहल्ले के बाकी बच्चों की तरह जिद भी नहीं करती थी। मैंने अपनी बेटी को प्यारी सी पिंक कलर की फ्रॉक पहना दी, जिसको पहनकर वह बहुत प्यारी लग रही थी, और मैं भी तैयार हो गई। उसके बाद हम डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने मेरी बेटी की आंखों का पूरा चेकअप कर लिया था। चेकअप करने के बाद वह कहने लगा, आपकी बेटी के साथ कोई परेशानी नहीं है। जैसे जैसे आपकी बेटी की उम्र बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे आपकी बेटी की आंखों की रोशनी भी आ जाएगी। कुछ बच्चों की आईसाइट वीक होती है, इसकी वजह से वह थोड़ी देर से देख पाते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, आपकी बेटी की भी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। बस आपको अपनी बेटी का ख्याल रखना है। मैं अभी के लिए थोड़ी सी दवाइयाँ दे रहा हूँ। आपकी बेटी की आंखों की रोशनी धीरे धीरे साफ होने लगेगी। इसके अलावा हमारे पास काफ़ी सारे फैसिलिटी भी मौजूद है। आप चाहे तो अपनी बेटी को हमारे आई सेंटर भेजकर उसकी ट्रेनिंग करवा सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर मुझे ऐसा लगा था जैसे किसी ने मेरे कंधे से बहुत भारी बोझ उतार दिया हो। मैं बहुत खुश हो गई थी। मुझे उम्मीद की किरण नज़र आने लगी थी। इसलिए अपने पति से कहने लगी कि आप हमें शॉपिंग मॉल लेकर चलिए। मुझे खुशी के लिए अच्छी अच्छी ड्रेस खरीदनी है और कुछ डॉल भी। खुशी ने जिस जिस ड्रेस पर हाथ रखा, मैंने वह ड्रेस ले ली। उसने डॉल पर भी खुद अपनी मर्जी से हाथ रखा था और उन्हें पसंद किया था। जब से खुशी पैदा हुई थी, मैंने खुद पर ध्यान देना ही बंद कर दिया था। बस मुझे हमेशा अपने पति और बेटी की ही खुशियों की फिक्र लगी रहती थी। फिलहाल तो मैं खुश रहने लगी थी क्योंकि डॉक्टर ने मेरी टेंशन थोड़ी कम कर दी थी। इसी तरह से वक्त गुजरता चला गया। हमने उस डॉक्टर पर बहुत पैसा खर्च किया। जिस तरह से चेकअप करने को वह कहता, हम वैसा ही कर लिया करते थे, यही सोचकर कि शायद हमारी बेटी देख सके। लेकिन धीरे धीरे मेरी बेटी अब 10 साल की हो चुकी थी और उसने अभी तक कुछ भी देखना शुरू नहीं किया था। मैंने रोहन से कहा, हम अब उस डॉक्टर के पास अपनी बेटी को बिल्कुल नहीं लेकर जाएंगे। हम खुशी को किसी और अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। फिर ऐसा हुआ कि हमने शहर का कोई भी डॉक्टर नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि हमें कोई दूसरे शहर के डॉक्टर की भी राय देता तो हम अपनी बेटी को वहीं लेकर चले जाते थे। लेकिन हर जगह हमें मायूसी के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता था। उसके बाद मेरी जेठानी ने हमें सजेस्ट किया कि आप किसी होम्योपैथी डॉक्टर को दिखाइए। मेरे मायके में एक बच्चे ने भी होम्योपैथी के इलाज से देखना शुरू किया था। वह डॉक्टर बहुत अच्छा है, आप देखना हमारी खुशी भी देखने लगेगी। अब मुझे एक नया रास्ता दिखाई दे दिया था और मैं उस रास्ते की तरफ चलने लगी थी। कई साल हमारे इसी तरह से बर्बाद हो गए थे और फिर हम वैद्य तांत्रिक इन लोगों पर अपना पैसा बर्बाद करने लगे थे। और ऐसे करते करते मेरी बेटी अब 12 साल की हो गई थी, मगर अभी तक उसे कुछ दिखाई नहीं देता था। मेरे पति की जितनी भी सैलरी होती थी वह सारी हम खुशी के इलाज पर खर्च कर दिया करते थे। इसलिए हम अपने बुढ़ापे के लिए सेविंग नहीं कर पाए थे। मेरी बेटी अब धीरे धीरे जवान हो रही थी और वह इतनी खूबसूरत हो रही थी कि मैं उसे दिल भर कर देखने से भी डरती थी। कहीं मेरी बेटी को मेरी ही नज़र न लग जाए। हमारे आसपास के लोग भी मेरी बेटी की खूबसूरती की तारीफ किया करते थे और सब लोग यही कहा करते थे कि प्रीति की बेटी खुशी बहुत खूबसूरत है। अगर वह बेचारी देखती होती तो इसके घर पर अभी से ही इसके रिश्ते आने शुरू हो जाते। लोगों की यह बातें सुन सुनकर मेरा दिल जलता रहता था। मेरी उम्र इतनी नहीं थी, लेकिन ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगी थी और मैं बूढ़ी लगने लगी थी।
एक दिन हमारे साथ एक बड़ा अजीब हादसा हुआ था। एक दिन हम अपनी बेटी को लेकर एक वैद्य के पास गए थे। उन्होंने मेरी बेटी को कुछ खाने के लिए दिया और कहने लगे कि कुछ दिनों बाद ही तुम्हारी बेटी देखने लगेगी। हमने वैद्य जी को उनकी फीस दी और वापस आने के लिए खड़े हो गए थे और बाहर निकले तो अजीब सा हादसा हो गया था। हमारे सामने ही एक 20 साल का लड़का सड़क से जा रहा था। एक तेज रफ्तार बाइक उसे टक्कर मारकर आगे बढ़ गई थी। वह जवान लड़का जमीन पर गिर गया था और उसके सर से बुरी तरह से खून बह रहा था। रोहन भागकर उस लड़के के पास गए। उन्होंने आसपास खड़े कई लोगों को हेल्प करने के लिए बुलाया, लेकिन उनकी हेल्प करने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था। बड़ी मुश्किल से एक ऑटो उस लड़के को अस्पताल लेकर जाने के लिए राजी हुआ था। हम उसे हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर ने अपना इलाज करना शुरू कर दिया था। फिर मैं अपनी बेटी को लेकर घर आ गई थी, जबकि रोहन रात भर उस लड़के के साथ हॉस्पिटल में ही रहे थे। जब वह वापस आए तो उन्होंने बताया कि उस लड़के की हालत काफ़ी सीरियस थी और वह कोमा में चला गया था और उस लड़के के पास ऐसी कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है जिससे उसकी पहचान की जा सके या उसकी फैमिली को उसके बारे में इन्फॉर्म किया जा सके। मैंने उस लड़के के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं की थी। ना जाने वह लड़का किस माँ का बेटा था और उसकी माँ उसके लिए कितनी परेशान हो रही होगी। कुछ दिन मेरे पति इसी तरह हॉस्पिटल जाते रहे और उस लड़के का इलाज चलते चलते 15 दिन हो गए थे और वह लड़का कुछ ठीक हुआ तो फिर डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज कर दिया। तो मेरे पति उसे हमारे घर लेकर आ गए थे। उस लड़के के सर पर पट्टी बंधी हुई थी। मैंने अपने पति की तरफ हैरानी से देखा तो वह उस लड़के को गेस्ट रूम में छोड़ आए थे और कहने लगे, प्रीति, यह लड़का होश में तो आ गया है लेकिन अपनी याददाश्त को खो चुका है। डॉक्टर ने कह दिया है कि हम इसको डिस्चार्ज कर देते हैं और धीरे धीरे इसका ट्रीटमेंट चलता ही रहेगा तो इसकी याददाश्त भी वापस आ जाएगी। तब तक मुझे इसे यहाँ लाने के अलावा और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। यह कहाँ जाता, जबकि अभी तक इसकी फैमिली से भी कोई नहीं आया है। किसी ने शायद इसे ढूंढने की भी कोशिश नहीं की। मुझे इस लड़के की बहुत फिक्र सता रही थी, इसलिए मैं इसको अपने साथ लेकर आ गया। इस लड़के को अपना नाम तो याद आ गया है। इसने अपना नाम विहान बताया है। मेरे पति बहुत परेशान लग रहे थे, फिर भी मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा, रोहन, आपको नहीं पता कि हमारी बेटी जवान है? तो वह कहने लगे, अभी यह लड़का बीमार है, जब तक यह ठीक हो जाएगा तब तक मैं इसके लिए कोई ना कोई ठिकाना ढूंढ लूँगा। मैंने सर हिला दिया था। मुझे भी उस लड़के की हालत देखकर तरस आता था, इसलिए मैं भी उसका ख्याल रखने लगी थी। वह बहुत प्यारा लड़का था और मैं उसको देखकर सोचती थी कि अगर भगवान मुझे एक औलाद और देता और यह मेरा बेटा होता तो आज मेरा परिवार पूरा हो जाता। शायद मेरा बेटा इसके जैसा ही होता। जब भी उसका कोई काम किया करती थी तो वह मुस्कुराकर मुझे थैंक यू बोलता था। जहाँ तक मेरी बेटी खुशी की बात है तो वह लड़का उसको आंख उठाकर तक नहीं देखता था। मुझे उसकी शराफत ने बहुत इम्प्रेस किया था। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी और खुशी सो रही थी। तभी विहान मेरे कमरे में आया और मुझसे कहने लगा, आंटी, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, ज़रूर पूछो, क्यों नहीं। तो वह कहने लगा, आंटी, मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे खुशी देख नहीं सकती है? क्या आपको नहीं लगता है कि खुशी इतनी बड़ी हो गई है और आपको उसकी आंखों की रोशनी के लिए कुछ करना चाहिए? उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने उससे कहा, बेटा, मेरी बेटी अंधी है और यह देख नहीं सकती है। यह बात सुनकर विहान की आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैं कहने लगी, वह जब छोटी थी तभी से ही मैं इसका इलाज करवा रही हूँ और अब यह 12 साल की हो गई है, लेकिन अभी तक कोई फायदा नहीं है। उसने सर हिला दिया और कहने लगा, आंटी, जब इलाज से कोई फायदा नहीं हुआ तो आपने अपनी बेटी का इलाज अभी तक बंद क्यों नहीं करवा दिया? अगर आप इसे भगवान की मर्जी समझकर एक्सेप्ट कर लेती तो शायद आपको अभी तक सुकून मिल जाता। मुझे उसकी यह बातें सुनकर बहुत गुस्सा आने लगा था और मैं चिल्लाकर उसे कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? खुशी मेरी इकलौती बेटी है। मैं तो मरते दम तक इसका इलाज करवाती रहूंगी जब तक यह ठीक नहीं हो जाती। और हाँ, वह तो फिर भी मेरी बेटी है, लेकिन हम तो तुम जैसे अनजान का भी इलाज करवा रहे हैं। और बस इतना ही नहीं, तुम्हें अपने घर में रहने के लिए जगह भी दी है और तुम्हारे साथ बिल्कुल अपनों जैसा ही बिहेव करते हैं। तुम्हें तो शायद याद नहीं, लेकिन हमने देखा है तुम्हें एक तेज रफ्तार से आती बाइक ने हमारी आंखों के सामने टक्कर मारकर गई थी और कोई भी तुम्हें बचाने के लिए आगे नहीं आ रहा था और तुम्हारे बचने की भी चांसेस कम थे। मेरे पति ने तुम्हारी मदद की और अब तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है और हमें नहीं पता कि तुम्हारा इलाज कब तक चलेगा। तो क्या तुम्हारा इलाज यह सोचकर बंद कर दे, यह भगवान की मर्जी है और तुम्हें अपने घर से निकाल दें? मेरी जवान बेटी घर में मौजूद होते हुए भी हमने तुम्हें अपने घर में रहने के लिए जगह दी है। विहान की बात तो सीधा मेरे दिल पर जाकर लगी थी।
क्योंकि जो बात उसने मुझसे की थी ऐसी बात आज तक मुझे किसी ने नहीं कही थी। और फिर वह अनजान लड़का जिसे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं था कि मैं किस तरह से अपनी बेटी को देख देख कर तकलीफ़ में रहती हूँ और किस तरह की हालत का सामना करती हूँ, वह मुझे ऐसी राय कैसे दे सकता था। मैं इतने गुस्से में आ गई थी कि बिना कुछ सोचे समझे बोलती जा रही थी। विहान के तो चेहरे का रंग ही उड़ गया था। वह कहने लगा, आंटी, मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी है तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अब मैं पहले से काफ़ी बेहतर हो चुका हूँ और जहाँ तक मेरी यादाश्त की बात है वह भी धीरे धीरे वापस आ जाएगी। लेकिन तब तक मैं आप लोगों पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहता हूँ। मुझे यहाँ से जाना ही होगा। मुझे पता है कि आप लोग एक इज्जतदार और शरीफ मोहल्ले में रहते हैं और आपकी जवान बेटी भी है। लोगों को इल्ज़ाम लगाते हुए ज़्यादा देर नहीं लगती है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैं अंकल के सामने तो यहाँ से नहीं जा सकता हूँ, वरना वह मुझे रोक लेंगे और जाने नहीं देंगे। आप उनको मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना। ज़िंदगी रही तो आप लोगों से मेरी मुलाकात फिर होगी और आप लोगों के साथ रहकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना कहकर विहान मेरे पास से उठकर चला गया था। मैं अभी तक गुस्से में ही बैठी हुई थी कि उसने आखिर मुझे ऐसा क्यों कहा था कि मुझे अपनी बेटी की मजबूरी भगवान की मर्जी समझकर एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। उसने मुझे दिलासा क्यों नहीं दिया और यह क्यों नहीं कहा कि आंटी, आपकी बेटी एक ना एक दिन ठीक हो जाएगी और गर्व है आप जैसी माँ पर जिसने अभी तक हिम्मत नहीं हारी। आप ऐसी माँ हो जिसने अपनी भी परवाह नहीं की और अपनी बेटी के इलाज में किसी तरह की कोई कमी नहीं की। मैं यह सारी बातें सोचती चली जा रही थी और रोती चली जा रही थी। मेरी बेटी थोड़ी देर बाद सोकर उठ गई थी और वह कुछ परेशान सी लग रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो कहने लगी, माँ, ऐसा लग रहा है कि विहान भैया घर में मौजूद नहीं है। माँ, विहान भैया कहाँ हैं? और अगर वह घर में ही है तो फिर मुझसे बात क्यों नहीं करते? मैंने खुशी से कहा, बेटा तुम आराम करो, वह यही कहीं होगा। मैंने इस बात को इग्नोर किया और अपने काम में लग गई। मेरी बेटी फिर मुझे बार बार विहान के बारे में पूछने लगी थी, तो मैंने उससे कह दिया कि बेटा, वह ठीक हो गया था इसलिए अपने घर वापस चला गया है। अब वो हमारे घर कभी वापस नहीं आएगा। मैंने महसूस किया था कि मेरी बेटी एकदम से ही उदास हो गई थी। उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे और वह मुझसे कहने लगी, माँ, विहान भैया को इस तरह से हमारे घर से नहीं जाना चाहिए था और वह मुझसे मिलकर भी नहीं गए। मेरी बेटी को उसके साथ लगाव हो गया था क्योंकि वह मेरी बेटी के साथ बातें करता था। यह बात कहकर मेरी बेटी अपने कमरे में चली गई थी। उसके जाने के बाद जैसे मैं कुछ होश में आने लगी थी। मुझे अपने किए पर पछतावा होने लगा था। ना जाने मैंने उस लड़के के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर दिया था कि वह मेरा घर ही छोड़कर चला गया था। अब अगर इस बारे में मेरे पति को पता चल जाता तो वह मुझसे नाराज होते और विहान के जाने के बाद से खुशी भी उदास हो गई थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। शाम को मेरे पति जब ऑफिस से घर आए तो उन्होंने घर आते ही सबसे पहले विहान के बारे में ही पूछना शुरू किया था। मैं घबरा गई थी और कहने लगी कि विहान की यादाश्त वापस आ गई थी, इसलिए वो अपनी फैमिली के पास चला गया है। मेरे पति की आंखों में शिकवा साफ नजर आ रहा था। वह कहने लगे, प्रीति, मुझे विहान से ऐसी उम्मीद नहीं थी। कहीं तुमने तो उसे कुछ नहीं कहा? मैं घबरा गई थी और अपनी नज़रें चुराने लगी थी। रोहन कहने लगे, प्रीति, मुझे वह लड़का बहुत अच्छा लगने लगा था। ऐसा लगने लगा था जैसे वह मेरा अपना ही हो। चलो ठीक हो गया। वैसे भी उसे एक न एक दिन अपनी फैमिली के पास जाना ही था, लेकिन बस मुझे उससे यह शिकायत रहेगी कि वह आखिरी बार मुझसे मिलकर भी नहीं गया। भगवान करे वह जहाँ भी हो खुश रहे। मैं अपने पति के पास से उठकर किचन में आ गई थी। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए थे। रोहन ने मुझसे उसके बाद विहान के बारे में कोई बात नहीं की, क्योंकि उनकी एक बहुत अच्छी आदत यह थी कि वह मुझे ज़्यादा शर्मिंदा नहीं किया करते थे। हमेशा मेरी गलतियों को माफ़ कर दिया करते थे और इग्नोर करने की कोशिश करते थे। लेकिन मैं विहान के लिए अंदर ही अंदर बहुत टेंशन में आ गई थी। वह एक बहुत अच्छा लड़का था कि वह किसी पढ़े लिखे और अच्छे परिवार से बिलोंग करता होगा। खुशी भी विहान के जाने के बाद बहुत खामोश रहने लगी थी और मैं उसकी इस हालत को अच्छी तरह से देख सकती थी। मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि उसकी हालत किस तरह से हो गई है। अब घर में बहुत ज़्यादा उदासी का माहौल छा गया था। एक दिन मेरी एक दोस्त का फ़ोन आया। उसने मुझे बताया कि प्रीति, तुमको पता है, दिल्ली में रहने वाले एक तांत्रिक बाबा तुम्हारे शहर लखनऊ 4 दिन के लिए गए हुए हैं और वह वहाँ पर कुछ लोगों की परेशानियाँ हल करने के लिए आए हैं। उनकी उम्र और तजुर्बा बहुत ज़्यादा है। वह लोगों का इलाज इतना अच्छा करते हैं कि बेउम्मीद लोग भी उनसे उम्मीद लगा बैठते हैं। गूंगे बोलने लगते हैं और अंधे देखने लगते हैं। वह पैसे तो थोड़ा ज़्यादा लेते हैं लेकिन काम अच्छा करते हैं। और वैसे भी तुम तो अपनी बेटी पर अब तक काफ़ी पैसे खर्च कर चुकी हो।
और अभी तक उसके इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ा है तुमने। मुझे उम्मीद है कि इस तांत्रिक बाबा के इलाज से खुशी भी देखने लगेगी। मैं अपनी दोस्त की बात सुनकर खुश हो गई थी और मुझे उम्मीद की एक किरण नजर आने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों के अंधेरे के बाद थोड़ी रोशनी नजर आने लगी है। मैं कहने लगी, क्या वह तांत्रिक बाबा इतने अच्छे हैं कि मेरी बेटी ठीक हो जाएगी और वह अपनी आंखों से देखने लगेगी। वह कहने लगी, प्रीति, उस तांत्रिक बाबा के तो हमारे दिल्ली में बहुत चर्चे हैं और वह यहाँ पर सिर्फ 4 दिन के लिए ही गए हैं। इससे पहले वह वहाँ से चले जाएं, तुम उनका फ़ायदा उठा लो और ज़रूर खुशी उनसे ठीक हो जाएगी। तुमको पता है, मेरी जेठानी भी माँ नहीं बन रही थी। शादी के पूरे 12 साल बाद उसका इलाज तांत्रिक बाबा से करवाया गया। उसके बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। अपनी दोस्त से यह बात सुनकर मुझे उम्मीद जगती हुई नजर आ रही थी। मैंने उससे उस तांत्रिक बाबा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले ली थी और उसके बाद मेरे पति ऑफिस से जब घर आए तो मैंने उनको अपने दोस्त के बताए हुए तांत्रिक बाबा के बारे में बताया। मैंने अपने पति को बताया। रोहन, आज मेरी दोस्त बता रही थी कि दिल्ली से हमारे शहर में एक तांत्रिक बाबा आए हैं। उनका इलाज से हर कोई ठीक हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ चलो। हम अपनी बेटी को भी उस तांत्रिक बाबा के पास लेकर जाएंगे। मुझे उस तांत्रिक बाबा से बहुत उम्मीद लग रही थी, मगर तांत्रिक बाबा को लेकर रोहन का बिहेवियर कुछ अजीब सा लग रहा था। उन्हें यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। मैं कहने लगी, रोहन, तुम पैसे की परवाह मत करो। मैं अपना जेवर बेच दूंगी, लेकिन अपनी बेटी का इलाज करवा कर ही रहूंगी। रोहन कहने लगे, प्रीति, आज तक मैंने कभी पैसों की परवाह नहीं की है। मैं तो यह सोचकर परेशान हो रहा हूँ कि हमने अपनी बेटी को आज तक कितनी दवाइयाँ खिलाई है, कितने जतन किए हैं, लेकिन आज तक किसी चीज़ का भी कोई असर नहीं हुआ है। यह ना हो कि आने वाले टाइम में हमारी बेटी पर कोई परेशानी खड़ी हो जाए। मुझे तो रोहन की बातों में विहान का चेहरा नजर आने लगा था। वह बिल्कुल उसके जैसी ही बातें कर रहे थे। मैं गुस्से से उठकर खड़ी हो गई थी और मैंने रोहन से कहा, मुझे नहीं पता, कुछ भी करके आप कल ऑफिस से जल्दी आ जाओ और मुझे उस तांत्रिक बाबा के पास लेकर जाओ। बस फैसला हो गया है। जैसा मैंने कहा है वैसा ही होना चाहिए। मुझे अच्छी तरह से पता था कि रोहन कभी भी मेरी बात को नहीं टालते हैं। वह मेरी उम्मीद पर खरे उतरे थे। अगले दिन वह ऑफिस से जल्दी ही घर आ गए थे। हम शाम के 5 बजे अपनी बेटी को तांत्रिक बाबा के पास लेकर चले गए थे। हैरत की बात तो यह थी कि आज खुशी भी हमारे साथ चलने के लिए मना कर रही थी। वह कह रही थी, माँ, मैं अपना इलाज करवाते करवाते थक गई हूँ। अब मुझे कहीं नहीं जाना है। जो कमी मेरे अंदर है मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। अब आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। अपनी बेटी की यह बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं अपनी बेटी को ले जाने के लिए उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी, बेटी, आज मुझे एक आखिरी बार मौका और दे दो। उसके बाद मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगी। वह मेरी बात मान गई थी और हम लोग उस तांत्रिक बाबा के पास चले गए। लेकिन वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे हमारा नंबर तो बहुत टाइम बाद आने वाला है। मैंने अपने पति की तरफ देखा और कहने लगी, देखा आपने यहाँ पर कितनी भीड़ लगी है। यह सारे लोग यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करने नहीं आए हैं। उन लोगों को फ़ायदा होता है तभी तो यहाँ पर आए हैं। मेरे पति भी गौर से भीड़ को देख रहे थे। बहुत देर बैठने के बाद तब कहीं जाकर हमारा नंबर आया था। हम बाबा के पास पहुँचे तो हमने अपनी बेटी खुशी को आगे कर दिया और उनको बताया कि मेरी बेटी बचपन से ही अंधी है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की आंखों की रोशनी वापस आ जाए और वह इस दुनिया को देख सके। तांत्रिक बाबा ने जैसे ही मेरी बेटी को देखा, उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई थी। वह मुस्कुराकर कहने लगे, बहन, तुम अपनी बेटी को बिल्कुल ठीक जगह पर लेकर आई हो। तुम्हारी बेटी मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैं उसका इलाज भी स्पेशल तरीके से ही करना चाहता हूँ। तुमने देखा है, सारे लोगों का इलाज मैंने यही बुलाकर ही किया है, लेकिन तुम्हारी बेटी का इलाज मैं तुम्हारे घर पर जाकर करना चाहता हूँ। मुझे अपना एड्रेस बता दो ताकि मैं तसल्ली के साथ इस लड़की का इलाज कर सकूँ। मेरे पति ने एक पर्ची पर उनको हमारे घर का एड्रेस लिखकर दे दिया था। बाबा मेरी तरफ देखकर कहने लगे, देखना बहन, तुम्हारी बेटी की आंखों की रोशनी जल्दी ही वापस आ जाएगी। उसके बाद तुम्हें सबको मेरे बारे में बताना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे पास आ सके और सेहतमंद हो सके। तुम कल शाम को अपने घर के दरवाजे खुला रखना। मैं तुम्हारे घर पर पहुंच जाऊंगा। मैं बड़ी खुशी खुशी वहां से वापस आ गई थी, लेकिन मेरे पति कुछ उदास से नजर आ रहे थे। मुझे कहने लगे, प्रीति, मुझे बाबा कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। मुझे तो वह शक्ल से ही ढोंगी लगते हैं। मैंने उनको डांट दिया और कहने लगी, रोहन, आप भी हद करते हैं। आखिर आपने उनकी ऐसी कौन सी हरकत देख ली
जो आपको अभी से ही ढोंगी नजर आने लगे। आप तो पहले से ही उन पर यकीन नहीं कर रहे हैं। अब अगर ऐसा ही रहा तो हमारी बेटी का इलाज कैसे होगा? रोहन ने कहा, चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जैसा दिल चाहे वैसा करो। मैंने रोहन को सख्ती से मना कर दिया था कि आप पड़ोस में भी किसी को इस बारे में मत बताना कि हमारे घर पर तांत्रिक बाबा आने वाले हैं और हमारी बेटी का घर पर आकर इलाज करेंगे। अगर लोगों को पता चलेगा तो फिर लोग हमारे घर पर आ जाएंगे और मेरी बेटी का इलाज ठीक तरह से नहीं हो पाएगा। रोहन मेरी बात को अच्छी तरह से समझ गए थे और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि चलो मेरी बेटी अब बिल्कुल ठीक होने वाली है। मैंने अपनी बेटी से कहा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी तो हम दोनों माँ बेटी बाहर घूमने जाया करेंगे और मैं तुम्हें खूब सारी शॉपिंग करवाऊंगी, मूवी दिखवाऊंगी और पार्क में भी घुमाने लेकर जाया करूंगी। मेरी बात सुनकर खुशी हंसने लगी और कहने लगी, माँ, मैं भी सब कुछ देखना चाहती हूँ, आखिर यह दुनिया कैसी है। मैंने अपनी बेटी को तसल्ली दी और कहा कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मेरी बेटी भी यही चाहती थी कि वह ठीक हो जाए और अपनी आंखों से सब कुछ देख सके। फिलहाल मैंने अपने पति से कह दिया था कि वह नाश्ता और मिठाई भी लेकर आ जाएं। मैं चाहती हूँ कि बाबा हमारे घर पर नाश्ता करें। रोहन मार्केट से खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें लेकर आए थे। अब हमें सिर्फ बाबा के आने का इंतजार था। मैंने अपने घर के दरवाजे खुले ही छोड़ दिए थे। ठीक शाम के 7 बजे बाबा और उनके साथ 2 आदमी आए थे। शायद वह उनके चेले थे। मैं बाबा जी को गेस्ट रूम में ले गई। मैंने बाबा से कहा, बाबा जी, पहले आप नाश्ता कर लो। मेरी बात सुनकर बाबा जी मुस्कुराने लगे और कहने लगे, नहीं, पहले मैं तुम्हारी बेटी का इलाज शुरू करूंगा, उसके बाद सब लोग मिलकर खाना खाएंगे। तुम्हारा पति कहाँ है? उसे भी इसी कमरे में बुला लो। मैं रोहन को भी कमरे में लेकर आ गई थी। उन्होंने खुशी को अपने सामने बैठा लिया था। फिर बाबा जी ने अपनी थैली से 2 कागज की पुड़ियाँ निकाली और फिर मुझसे कहने लगे, जाओ 2 ग्लास सादा पानी लेकर आओ। मैं जल्दी से 2 ग्लास पानी लेकर आ गई। बाबा ने वह पुड़ियाँ दोनों ग्लास में डाल दी थी। फिर कहने लगे, यह पानी अब तुम दोनों पति पत्नी पी लो। पानी पीकर तुम दोनों को अपनी बेटी की आंखों पर फूंक मार देनी है। मैंने तो वह पानी एक बार में ही पी लिया था, लेकिन मेरे पति को एक घूंट पीते ही करवा लग गया था। वह कहने लगे, इसका टेस्ट बहुत खराब है। बाबा जी कहने लगे, यह क्या बात हुई? मैं तुम लोगों की बेटी का इलाज करने यहाँ पर आया हूँ और तुम इसको पीने से नखरे दिखा रहे हो। मैं रोहन को आंखें दिखाई और कहने लगी, जल्दी से पी लो। वह बेचारे मजबूर हो गए और गिलास को मुंह में लगाकर सारा पानी पी गए। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मेरा सर अचानक से भारी होने लगा और मुझे चक्कर आने लगे। मेरी आंखें भारी होने लगी थी और मैंने पलटकर अपने पति की तरफ देखा तो उनको भी चक्कर आ रहे थे और उनका भी सर भारी होने लगा था। लेकिन वह बाबा हमें देखकर हंस रहा था। बाबा ने मेरी बेटी का हाथ दबोच लिया था और उसको पकड़कर खड़ा हो गया था। उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था और मेरी बेटी मम्मी पापा बचाओ कहकर जोर जोर से चिल्ला रही थी। वह अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसने भागने की भी कोशिश की, मगर बाबा के चेले ने उसका हाथ पकड़ लिया। बंद होती हुई आंखों से मुझे तांत्रिक बाबा में एक हैवान नजर आ रहा था और फिर मैं पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। मगर मुझे यह एहसास हो रहा था कि मेरी बेटी बहुत बड़ी मुसीबत में है। मेरे कानों में लगातार मेरी बेटी के चीखने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। ना जाने कितने टाइम तक मैं और मेरे पति बेहोश रहे थे। जब मुझे होश आया तो मैं घबराकर उठकर बैठी और चिल्ला चिल्लाकर अपनी बेटी को आवाज़ लगाने लगी। मेरी बेटी हाथों से महसूस करती हुई चलकर मेरे करीब आई तो मैंने उसको गले से लगा लिया। उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। बेटी की हालत देखकर तो मेरा पूरा शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। डर की वजह से मेरी बेटी कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, बस रोए जा रही थी। उसके कपड़े भी फटे हुए थे और वह बहुत रो रही थी, बहुत डर रही थी। मैंने जल्दी से रोहन को उठाया और इधर उधर तांत्रिक बाबा को ढूंढने की कोशिश करने लगी। लेकिन जब मैं कमरे से निकलकर बाहर आई तो देखा कि हॉल में बाबा और उनके चेले कुर्सी से बंधे पड़े थे। मैंने अपनी बेटी की तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ खुशी? रोहन भी होश में आ चुके थे। थोड़ी देर बाद ही हमारे घर के अंदर पुलिस भी आ गई थी। काफ़ी सारे पुलिस इंस्पेक्टर हमारे घर में आ चुके थे। उन्होंने बाबा और उसके चेले को अरेस्ट कर लिया और अपने साथ लेकर चले गए थे। उनके पीछे विहान भी खड़ा हुआ था। मैं विहान की तरफ देखकर हैरान रह गई थी। मैंने कहा, विहान, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? वह कहने लगा, आंटी, जब मैं कल आपके घर आया था तब आप लोग कहीं जा रहे थे। मैंने अपनी बाइक से आपका पीछा करने की कोशिश की और मैं आपका पीछा करते करते इस तांत्रिक बाबा के पंडाल तक चला गया था। मैं वहाँ पर बाहर खड़ा हुआ आप लोगों का इंतजार कर रहा था। आप लोगों की नज़र मुझ पर नहीं पड़ी थी, लेकिन फिर अचानक मेरे घर से कॉल आ गई।
इसलिए मैं अपने घर को वापस लौट आया। हाँ, पर मैंने आप लोगों की बातें सुन ली थी कि आप लोगों के घर तांत्रिक बाबा आएंगे और खुशी का इलाज शुरू करेंगे। मैं अपने घर वापस चला गया था। मुझे आप लोगों की अच्छाई ने बहुत इम्प्रेस कर दिया था। मैंने ठान लिया था कि मैं आपके घर वापस आऊँगा, क्योंकि यह तांत्रिक बाबा कोई अच्छा इंसान नहीं था। एक ढोंगी बाबा था जो लोगों को लूटता था और जवान लड़कियों की इज्जत खराब करता था। मुझे पता चला कि इस झूठे तांत्रिक बाबा को दिल्ली से भी फ्रॉड की वजह से निकाल दिया गया था। इसलिए मैंने प्लानिंग की हुई थी कि अगर यह बाबा आपके घर पर कोई गड़बड़ी करेगा तो मैं फौरन इसको पुलिस के हवाले कर दूंगा। इसलिए मैं दीवार से कूदकर आपके घर के अंदर आ गया था और यह बाबा आप लोगों के साथ जो भी कर रहा था वह सब कुछ देख रहा था। जब इस बाबा ने आप लोगों को बेहोश कर दिया तो मैं तभी पुलिस को कॉल कर चुका था। आपके बेहोश हो जाने के बाद यह तीनों खुशी के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। मैंने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर इस तांत्रिक बाबा और इसके चेले को पकड़कर कुर्सी से बांध दिया था। भगवान ने हमारी खुशी को बचा लिया था और मैं खुशी को समझा रहा था कि उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका भाई अब आ गया है। मैंने आप लोगों को होश में लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप लोग होश में नहीं आ सके। फिर काफ़ी देर बाद आप लोग होश में आ गए तो पुलिस भी आ गई और उन तीनों को पकड़ कर ले गई। मैं विहान की बातें सुनकर फुट फुट कर रोने लगी थी। मैं कहने लगी, विहान मुझे माफ़ कर दो, भगवान तुम्हारा भला करे। तुमने आज हमारी इज्जत को बचा ली है और मेरी बेटी की जान भी बच गई है। विहान कहने लगा, आपको उस दिन भी मेरी बात बहुत बुरी लगी थी, मगर सच तो यह है कि भगवान ने कुछ सोच समझकर ही खुशी की आंखों की रोशनी नहीं दी है। अब भगवान की मर्जी को ही अपनी मर्जी बना लीजिए और उनकी मर्जी के आगे आपको हथियार डाल देना चाहिए। आपको हर किसी ने लूटा है, मगर क्या फ़ायदा हुआ है? अभी तक खुशी देखने तो नहीं लगी ना। मैं रोते हुए विहान से कहने लगी, तुम्हारी जैसी बात आज तक मुझे किसी ने नहीं कही थी। बस लोग मुझे डॉक्टर, बाबा या फिर वैद्य का ही सजेशन दिया करते थे और मैं लोगों की बातों में आती रहती थी। जो जैसा कहता वैसा ही कर लिया करती थी, क्योंकि बेटा मैं एक माँ हूँ और एक माँ अपनी औलाद की खुशी के लिए सब कुछ कर सकती है। लेकिन किसी ने मुझे यह नहीं बताया था कि भगवान की मर्जी में ही हमें ही राजी रहना चाहिए। मुझे माफ़ कर दो। मैंने विहान के सामने हाथ जोड़ दिए थे। उसने जल्दी से मेरे हाथ पकड़ लिए और कहने लगा, नहीं नहीं आंटी, आप ऐसा मत कीजिए, आप तो मेरी माँ है। मैंने भगवान से भी माफ़ी मांग ली थी। मेरे पति भी विहान से मिलकर बहुत खुश हो गए थे। फिर विहान ने अपने बारे में बताया कि किस तरह से उसकी याददाश्त वापस आ गई थी। उसने बताया कि जब वो हमारे घर से चला गया था तो उसको रास्ते में उसके मम्मी पापा मिल गए थे, जो कि उसकी ही तलाश कर रहे थे। उन्हें लगा था कि उनका बेटा मर चुका है, लेकिन वह अपने बेटे को जिंदा और सही सलामत देखकर बहुत खुश हुए थे और विहान को अपने साथ अपने घर ले गए थे। जब वह लोग विहान को अपने घर ले गए तो वहाँ पर रहते रहते धीरे धीरे वह सबको पहचानने लगा था और धीरे धीरे उसकी याददाश्त भी वापस आ गई थी। अब वह बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, लेकिन याददाश्त वापस आने पर भी वह हमें नहीं भूला था। हम उसे उसी तरह से याद थे जिस तरह से हमने उसकी जान बचाई थी और उसे अपने घर में जगह दी थी। विहान ने हमें अपनी फैमिली से भी मिलवाया था। उसकी फैमिली काफ़ी अच्छी और पढ़ी लिखी थी। वह बहुत अमीर लोग थे। विहान ने मेरी बेटी को अपनी बहन बना लिया था और मेरे पति तो विहान को अपना बेटा ही मानते थे। मेरी ज़िंदगी में शायद अभी तक एक बेटे की कमी थी, जो कि विहान के आ जाने से पूरी हो गई थी। विहान और हमारी फैमिली के रिलेशन काफ़ी अच्छे हो गए थे। हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। मेरी बेटी भी विहान के साथ हमेशा बहन की तरह बिहेव करती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।